स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश और दुनिया भर के समसामयिक मुद्दों के बारे में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हॉट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। रिसेंटली व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जो भारत के लिए काफ़ी चौंकाने वाली है। बात है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ्स की, लेकिन अब इन्हें टैरिफ्स नहीं बल्कि सैंक्शंस कहा जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सैंक्शंस लगाए हैं ताकि मॉस्को यानी कि रूस पर दबाव बनाया जा सके। ये बात पहले यूएस के कई एमपी कह चुके हैं, लेकिन अब यूएस के जो व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है कैरोलाइन लीवेंट, उन्होंने भी इसे कंफर्म कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि टैरिफ और सैंक्शंस में क्या फ़र्क है, यह स्टेटमेंट भारत और यूएसए रिलेशंस को कैसे डैमेज कर रहा है और भारत को क्या रेस्पॉन्स देना चाहिए। साथ ही रूस की तरफ से भारत को मिल रहे सपोर्ट पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बने रहिए हमारे साथ। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्ल्ड न्यूज़ आउटलेट्स इस खबर को अपनी हेडलाइन बनाए हुए है। तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स हैं, उन्होंने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से पब्लिश किया है कि इंडिया पर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो रसिया यूक्रेन वार को ख़त्म करने के लिए हैं। ऐसा व्हाइट हाउस का बयान है, उन्होंने कन्फर्म किया है। साथ ही कुछ न्यूज़ आउटलेट्स ने इसको भारत, चाइना और रसिया को साथ आने के लिए एक अवसर के रूप में भी बताया है। तो सबसे पहले आइए उस क्लिप की बात करें जो वायरल हो रही है। देखिए, ये हैं व्हाइट हाउस की स्पोक पर्सन कैरोलाइन लीवेंट, जिनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि ट्रंप पुतिन के साथ कब तक वेट करेंगे और यूक्रेन रूस वार को ख़त्म करने के लिए क्या एक्शन लेंगे। तो हालांकि रिपोर्टर ने भारत का नाम तक नहीं लिया, लेकिन जो स्पोक पर्सन थी कैरोलाइन, उन्होंने अचानक भारत का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने इस वार को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रेशर डाला है और आपने देखा होगा कि भारत पर सैंक्शंस लगाए गए हैं। साथ ही और अन्य एक्शंस भी आपने देखे हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इससे लगता है कि भारत इस समय सैंक्शंस के अंडर है और ये सिर्फ टैरिफ्स नहीं हैं। अब सवाल यह है, क्या जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम है उनको टैरिफ और सैंक्शंस का फ़र्क पता नहीं है या फिर जानबूझकर ऐसा कहा जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि जो टैरिफ होते हैं और सैंक्शंस होते हैं उनमें क्या अंतर है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस शब्द के चेंज से पूरा मतलब बदल जाता है और ये भारत यूएस रिलेशंस को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। टैरिफ एक तरह का टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी होती है। उदाहरण के लिए, अगर अमेरिका ने भारत पर 20% टैरिफ लगा रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत अमेरिका में सामान नहीं बेच सकता। बस जो सामान पहले 100 रुपये में बेचता था, अब वह 120 रुपये में बिकेगा, क्योंकि 20 रुपये यूएस गवर्नमेंट की जेब में जाएंगे। टैरिफ्स अक्सर फ्रेंडली कंट्रीज़ पर ही लगाए जाते हैं। ये एक आम ट्रेड प्रैक्टिस है, जैसे दो दोस्त एक दूसरे को थोड़ा टैक्स लगा दें ताकि बैलेंस बना रहे। लेकिन सैंक्शंस फ्रेंडली कंट्रीज़ पर नहीं लगाए जाते। सैंक्शंस ज़्यादातर दुश्मन देशों पर लगाए जाते हैं। सैंक्शंस का मतलब होता है पूरी तरह से रोक, हाँ, पूरी तरह से प्रतिबंध। और सैंक्शंस कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो पहला टाइप होता है ट्रैवल सैंक्शंस, जैसे आपके देश के लोग या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमारे देश में एंट्री नहीं कर सकते। अमेरिका ने रूस के कई ऑफिशियल्स पर ऐसे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। दूसरा होता है मिलिट्री सैंक्शंस, जिन्हें आर्म्स अबार्गो कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए नॉर्थ कोरिया पर ये जो मिलिट्री सैंक्शंस लगाए हैं, जहां कोई देश उन्हें हथियार नहीं बेच सकता। तीसरा होता है डिप्लोमेटिक सैंक्शंस, जैसे एम्बेसी बंद कर देना या डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल देना। यूएस ने रसिया के साथ ऐसा ही किया है।
चौथा होता है फाइनेंशियल सैंक्शंस। यहाँ पर एक जो बैंक अकाउंट होते हैं उनको फ्रीज कर दिया जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार होता है उनको रोक दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो रसिया है उसको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से अलग कर दिया गया, जिससे वे इंटरनेशनल पेमेंट्स नहीं कर पाते। और पांचवा होता है ट्रेड सैंक्शंस, जहां स्पेसिफिक आइटम्स का जो ट्रेड है उसको रोक दिया जाता है, जैसे कि अमेरिका ने चीन पर चिप सैंक्शंस लगाए हैं। और छठा होता है इकोनॉमिक सैंक्शंस, जहां पर पूरी ही ट्रेड और फाइनेंसिंग रोक दी जाती है ताकि इकोनॉमी को गंभीर चोट पहुंचे, जैसा कि अमेरिका ने ईरान पर ऐसे सैंक्शंस लगाए हैं। तो दोस्तों, सैंक्शंस एक बहुत हैवी वर्ड है। यह पॉलिटिकल पनिशमेंट कह सकते हैं जो दुश्मनों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत हमेशा से सैंक्शंस के खिलाफ रहा है, खास करके यूनिलैटरल सैंक्शंस के खिलाफ। भारत कहता है कि अगर सैंक्शंस लगाने हैं तो यूनाइटेड नेशंस लगाए, विश्व की जो पंचायत है वो इस पर फैसला ले। लेकिन यूएस जैसे देश वाशिंगटन से बैठकर सैंक्शंस इम्पोज कर देते हैं और सबको फॉलो करना पड़ता है। अब अगर अमेरिका भारत पर लगाए गए 50% या इससे ज़्यादा टैरिफ्स को सैंक्शंस कह रहा है, तो यह मतलब है कि भारत के प्रोडक्ट्स को यूएस मार्केट से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। इतना महंगा कर देंगे इस प्रोडक्ट्स को कि कोई खरीद ही नहीं पाएगा। यह एक तरह के सैंक्शंस ही हैं। भारत को इसके खिलाफ कड़े शब्दों में विरोध जताना चाहिए, क्योंकि टैरिफ टैक्स है लेकिन सैंक्शंस पनिशमेंट, जो पॉलिटिकल लीवरेज के लिए किया जाता है। अगर यूएस यह कह रहा है कि भारत पर सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो क्या भारत उनके लिए एनिमी कंट्री बन गया है? अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जब यूएस ने भारत के लिए सैंक्शन शब्द का यूज करना शुरू किया तो रसिया ने भी सेम वर्ड यूज किया, लेकिन भारत के सपोर्ट में। रसिया ने कहा कि ट्रंप के सैंक्शंस अनजस्टिफाइड हैं। अगर इंडियन गुड्स यूएस मार्केट में नहीं बिक पा रहे हैं तो आइए रसिया में, वे रूस में आ सकते हैं और हमारे मार्केट इंडियन गुड्स के लिए हमेशा खुले हुए हैं। और हाँ, यही नहीं, रूस ने भारत को 5% एडिशनल डिस्काउंट भी ऑफर करने की बात कही है। रूस आजकल भारत को फुल सपोर्ट दे रहा है। उनके एम्बेसडर्स, मिनिस्टर्स सब प्रो इंडिया कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि रूस जानता है कि ये सैंक्शंस भारत पर इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि भारत रूस रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। भारत रूस से ऑयल खरीद रहा है तो रूस को भारत को डिफेंड करना ही होगा। यह एक स्ट्रेटजिक मूव है और इस पर जल्द ही रूस और इंडिया के रिलेशंस पर एक वीडियो हम बनाएंगे और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन है, अगर ट्रंप खुद भी बार बार कहने लगें कि भारत पर टैरिफ नहीं सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो क्या भारत को सैंक्शंस का जवाब सैंक्शंस से देना चाहिए या फिर डिप्लोमेसी से हैंडल करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखिए। और या क्या भारत को WTO में जाना चाहिए या फिर रूस जैसे पार्टनर के साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।